कहानी केरला के उस एक युवक की जिसकी एक सोच ने 4 लोगों की जान ले ली। उसे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए था। उस जवाब को पाने के लिए उसने अपने ही घर के 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला। क्या उसे आत्मा दिखा और क्या आत्मा को देखा जा सकता है? आखिर क्या थी ये पूरी घटना जिसे जानकर न केवल केरला राज्य बल्कि पूरे देश में सनसनी मच गई। चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तारीख 9 अप्रैल 2017, जगह केरला की तिरुवनंतपुरम, नंथनकोट इलाका। यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजा थंकम उम्र 60 साल अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीना 58 साल, बेटा केडल जिनसन राजा 30 साल, बेटी केलोरिन 26 साल और एक रिश्तेदार ललिता 70 साल रहती थी। पिता राजा दोनों बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैलोरीन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई, जबकि केडल अपनी बहन के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, इसीलिए वो वहां रहकर पढ़ाई करता था। वहां पढ़ाई के दौरान सिजोफ्रेनिया, जो एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, उसका शिकार हो गया। उसकी रुचि इस चीज में भी ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा कैसे दिखती है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने की जिज्ञासा रखने लगा। वह इन सवालों को लेकर इतना पागल हो गया कि उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस इस सवाल की तलाश में रहने लगा कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। वह दिन रात इसी पर रिसर्च करने लगा। जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरला आ गया। फिर वहां आकर आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर वह रिसर्च में लगा रहा। घर वालों से भी इतना बातचीत नहीं करता था, न तो वो बाहर जाता था और न ही अपने कमरे में किसी को आने देता था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद सा कर लिया था। बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। केडल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे 2 बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाया गया। वहां भी बस उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगा। उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसका भी केडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाएगा। दिन बीतते गया और वह यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहता। फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसने सोचा कि मैं अगर किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है मैं शरीर से किसी आत्मा को बाहर निकलता देख सकूं। इसके लिए उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बनाया। फिर केडल का पहला शिकार बनी उसकी माँ। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ केडल, उनकी माँ जीना और आंटी ललिता थे। केडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि माँ बेड पर लेटी हुई है। केडल ने माँ को तेजधार हथियार से मारना शुरू कर दिया। माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ऐसा न करे, लेकिन केडल के सर पर तो भूत सवार था। उसे बस आत्मा देखनी थी, इसीलिए वो माँ पर हमला करता रहा। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां आ गई। कमरे का मंजर देखकर वह दंग रह गई। तभी उसके मुंह से चीख निकली। केडल ने
पीछे मुड़कर पहले उन्हें देखा, फिर अपनी माँ को देखा। तब तक माँ की मौत हो गई थी। केडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी। इसीलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा नहीं दिखाई दी। यूं ही 3 से 4 घंटे बीत गए। केडल वहां बैठे बैठे यही सोचता रहा, आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इसी बीच केडल के पिता राजा थंकम और बहन कैलोरीन घर पर आ गई। दोनों ने अंदर का मंजर देखा तो वो सन्न रह गए। केडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। केडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेजदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखा। तो उसने इसी तरह अपनी बहन को भी मार डाला, लेकिन अफसोस इस बार भी वही हुआ। केडल को आत्मा नजर नहीं आई। वह यूं ही 3 दिन तक उन लाशों के साथ उस घर पर बैठा रहा। दरअसल उसे लगने लगा कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है। इसीलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 19 अप्रैल 2017 जब लाशों से बदबू आने लगी तो केडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं फंस न जाऊं। इसीलिए उसने लाशों को छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया। आग देखते ही पड़ोस के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर जांच किया तो पाया कि घर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े जले हुए हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होते तो इस तरह उनके टुकड़े नहीं हुए होते। जले हुए इंसानी मांस के टुकड़े को जांच के लिए भेजवाया गया। तब पता चला कि शव किसके थे और ये कोई जलने के कारण नहीं मरे हैं, बल्कि उनका पहले ही मर्डर हो चुका है। यह सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में कौन कौन था। पुलिस ने पाया कि सिर्फ एक मेंबर यहाँ से लापता है और वो है केडल। पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी बताया कि कैसे वो किसी से बात नहीं करता था। उसका बर्ताव भी अजीब था। पुलिस के शक की सुई सीधा केडल पर जाकर गिरी। पुलिस ने टीमों का गठन किया और जल्द ही केडल को गिरफ्तार भी कर लिया। केडल ने गिरफ्तार होते ही सब कुछ कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि केडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुराता रहा। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, क्या आत्मा सच्ची में होता है? इस कहानी पर आपका क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।